शैम्पू 1 रुपए का आता है। हाँ। जबकि सरकार देती है शैम्पू। ये कोरोना काल का था, शैम्पू, जूते, चप्पल, ड्रेस, तेल, लेकिन इनको बेचारों को कुछ नहीं मिल जाता, कुछ भी नहीं दिया वो इनको। पैसा कहाँ जाता है? वो पैसे ही कि ये खाते, चेयरमैन खाता होगा, सेक्रेटरी खाता होगा, यही खाते होगा। 3.25 करोड़ का टेंडर हमने सेक्रेटरी से, एमई से, प्रधान से सबसे शिकायत कर ली, इसका सैंपल दे दिया, पर कोई सुनने वाली बात नहीं है, कोई उन्हें नहीं सुने। अच्छा, सबसे प्रशासन की बेशर्माई, कोई गली हो, कोई मोहल्ला हो, देख कर ये नगर पालिका के बिल्कुल सामने रोड बना हुआ है, सारा सेक्रेटरी, प्रधान, एमई, बीआई, पूरा प्रशासन रहता है, रहते हुए भी उन्हें कोई सुनाई नहीं है। ऐसे तो 6,30,000 रुपये महीना एक ठेका दिया गया था डोर टू डोर, जिसका 1 साल हो गया, टेंडर खत्म हुए, लेकिन धांधलीबाजी वजह से बार बार उसी को ठेका दिया जा रहा है। सैलरी डीसी रेट के सैलरी है 18,000 रुपये, कुछ उनको सैलरी देते हैं 9,000 रुपये, बाकी अपनी जेब में भरते हैं। और बुरा हाल है, सबसे हरियाणा की भ्रष्ट कमेटी है, सबसे भ्रष्ट। नमस्कार, मैं रमाकांत उपाध्याय, नव समाचार। आज हम फर्क नगर में खड़े हुए हैं, गुड़गांव जिले के अंदर ये आता है। यहाँ पे हम आप देख सकते हैं ये नगर पालिका का दफ्तर है, और इसी के सामने जो झज्जर से रोड लेकर ये MR तक गया हुआ है, इसका कोई डिस्टेंस लगभग 1 किलोमीटर के समथिंग है, जिसमें कि इन्होंने RTI के तहत लोगों ने इसका पता किया। इसमें बताया है कि 4 करोड़ रुपया इस रोड में लग गया है। आप देख सकते हैं इस रोड में 4 करोड़ रुपया, 1 किलोमीटर से भी कम का डिस्टेंस है इसका। और हमारे साथ में मौजूद है यहाँ पर पार्षद वार्ड नंबर 5 से, हम इनसे बात करेंगे कि ये इसमें कितनी सच्चाई है और यहाँ पर इतना भ्रष्टाचार फर्रुख नगर में हो रहा है, तो सरकार और प्रशासन कहाँ सो रहा है। जी, आपका सुनना। मैं मुकेश सैनी, वार्ड नंबर 5, फर्रुख। तो ये जो हम सुनने में आ रहा है कि ये घोटाले हो रहे हैं यहाँ पर, फर्रुख नगर में बड़ा भ्रष्टाचार चल रहा है। सर, मैं आपको दिखाऊंगा, मैं नगर पालिका के सामने खड़ा हूँ, जो नगर पालिका के सामने रोड है, हाँ, ये 21, इसकी मोटाई होनी चाहिए 21 इंच, हाँ, लेकिन ये मौका की इसकी खुदाई करवा जो 6 या 7 इंच पाएगी। और यो है 3.25 करोड़ का टेंडर हमने सेक्रेटरी से, एमई से, प्रधान से सबसे शिकायत कर ली, इसका सैंपल दे दिया, पर कोई सुनने वाली बात नहीं है, कोई उन्हें नहीं सुने। अच्छा, सबसे प्रशासन की बेशर्माई, कोई गली हो, कोई मोहल्ला हो, देख कर ये नगर पालिका के बिल्कुल सामने रोड बना हुआ है, सारा सेक्रेटरी, प्रधान, एमई, बीआई, पूरा प्रशासन रहता है, रहते हुए भी उन्हें कोई सुनाई नहीं है। ऐसे तो 1000 मुद्दे एक मिनी बाईपास पे है, ऐसी वो भी 1 करोड़ के लगभग है, वो भी कति कंडम है। रहे सफाई का मसला, 6,30,000 रुपये महीना एक ठेका दिया गया था डोर टू डोर, जिसका 1 साल हो गया, टेंडर खत्म हुए, लेकिन धांधलीबाजी वजह से बार बार उसी को ठेका दिया जा रहा है। सैलरी डीसी रेट के सैलरी है 18,000 रुपये, कुछ उनको सैलरी देते हैं 9,000 रुपये, बाकी अपनी जेब में भरते हैं। अभी मेरी बात हुई थी, जो कि यहाँ पर चेयरमैन उनके हस्बैंड हैं मिस्टर संदीप यादव, उनका कहना था कि जो हमें जब हमारा बात हुई थी, इनसे जब डील हुई थी, तो वो सिर्फ 9,000 रुपये में हुई थी। क्या ये सही है? नहीं, झूठ है, बिल्कुल झूठ है, बिल्कुल तो झूठ है। क्योंकि उनके पास में ऐसा कोई पत्र नहीं है जिसको लेकर वो कह सकते हैं, ऐसा आपका कहना है? क्यों ये बार धरने बैठते हैं, ये हर बार आश्वासन देते हैं मजदूरों को, अब हम कर देंगे, हम कर देंगे, हम कर देंगे। कुछ दिन पहले इनकी आवाज़ थी, सबसे छोटी बात बताता हूँ मैं, शैम्पू 1 रुपए का आता है। हाँ। जबकि सरकार देती है शैम्पू, ये कोरोना काल का था, शैम्पू, जूते, चप्पल, ड्रेस, तेल, लेकिन इनको बेचारों को कुछ नहीं मिल जाता, कुछ भी नहीं दिया इनको। पैसा कहाँ जाता है? वो पैसे ही कि ये खाते, चेयरमैन खाता होगा, सेक्रेटरी खाता होगा, यही खाते होगा, तो सरकार तो इनको पैसे देती है, यही खाते इनके। और 3 साल में 2 बार ड्रेस दी है, 3 साल में 2 बार ड्रेस दिए। और अब जबकि मीटिंग का हर महीने का रूल है, 6 महीने। अच्छा, अभी मुझे पता चला जैसे संदीप ने अपने बयानों में जिस प्रकार से कहा है कि अगर आप लोग हड़ताल नहीं खत्म करेंगे तो हम आपको आपका टेंडर रद्द करवा देंगे, ऐसी धमकियां इनको मिल रही हैं। ये दरअसल क्या है, ये जो चेयरमैन है, इनकी पत्नी है सुमन यादव चेयरमैन, लेकिन वो बेचारी नाम की है। जो चेयरमैन का जो पद चलाते हैं वो संदीप यादव चलाता है, एक इसका पिताजी है वो चलाते हैं, ये पूरी गुंडागर्दी करते हैं। नगर पालिका का रिकॉर्ड भी बाहर जाता है रात को। हाँ, चेयरमैन तो नाम की है, अपना भी रिकॉर्ड रखते हैं, अपना भी आते हैं, अपना भी चेक वगैरह ये काम वगैरह सब ये चेक कर। मैं तो आपसे सरकार से अनुरोध करूंगा कि उसकी उचित स्तर पे इसकी जांच होनी चाहिए और इसके खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए। हमारे साथ में गौरी शंकर जी मौजूद हैं, जो कि वार्ड नंबर 3 की इनकी धर्मपत्नी पार्षद है वहाँ से, और ये हमें बताएंगे कि यहाँ पर किस प्रकार का भ्रष्टाचार चल रहा है और इन गरीब ये कर्मचारियों को लेकर आपका क्या कहना है? ये गरीब कर्मचारी दिन रात सेवा करते हैं, शहर की सेवा करते हैं, गंदगी उठाते हैं, पर इन्हीं का हक खाया जा रहा है नगर पालिका में। इनकी सैलरी होनी चाहिए 15,000, लेकिन इनको 8,000 रुपये मिल रहे हैं, और
ये रोजाना धरने पे बैठते हैं। ये गुड़गांव भी गए थे, कहीं सुनवाई नहीं गरीब आदमियों की। सारे कोरोना काल में जितनी मेहनत इन लोगों ने की है शायद किसी ने की होगी। सबकी गंदगी उठाई है, सब काम करे, पर इनकी कहीं सुनवाई नहीं है, सब अपनी जेब भर रहे हैं। नहीं, इस रोड को लेके क्या कहते हैं? जैसे कि आपने बताया कि इसमें लोगों ने बताया कि 4 करोड़ रुपया इसमें लगा है, इसकी 1 किलोमीटर भी डिस्टेंस नहीं है, इसकी पर्थ 21 mm होना चाहिए, वो नहीं है। तो ये आप इस पर क्या कहते हैं? क्या विचार? ये सारा रोड अगर ढंग में जेई सेक्रेटरी एमई सबसे कह चुका हूँ कि इसका सैंपल भरवाया जाए और इसकी जांच करवाई जाए, लेकिन किसी ने आज तक कोई कार्रवाई नहीं की। कम से कम 15 दिन हो गए सचिव महोदय से कहते हुए कि इसका सैंपल भरवा के इसकी जांच कराए। आप देख लीजिए, ये रोड तारकोल घेर कर रोका हुआ है, अभी तो इसका मुहूर्त भी नहीं किया है विधायक जी ने। अभी से ये हाल है तो आगे क्या हाल होगा? अभी तो बरसात भी शुरू नहीं हुई है। और जो कल लाइट कटी आपके बाढ़ से एक हरजन बस्ती से, तो वहाँ की महिलाएं भी कुछ आई हैं, उनका भी अपना कहना, उस पर आपका कहना? ये सब राजनीति से प्रेरित किया जा रहा है, वोट बैंक की राजनीति कर रहे हैं। गौरी शंकर को, पिंकी शर्मा को नीचा दिखाने के लिए कुछ पार्षद ऐसे हैं जो हमें नीचा दिखाना चाहते हैं और अपनी जेब भरना चाहते हैं। फर्रुखनगर गुड़गांव जिले के अंदर आता है। यहाँ पर भ्रष्टाचार की बू आने लगी है, परंतु सरकार और न प्रशासन इस पर अभी तक क्यों नहीं ध्यान दे रहा है? क्या इसमें प्रशासन और सरकार के लोग मिले हुए हैं? ये जांच का विषय बनता है, इस पर जांच होनी चाहिए। इस रोड के बारे में बताया गया है कि 4 करोड़ की लागत से बना यह रोड, अभी तक इसका उद्घाटन नहीं हुआ है। उससे पहले ये इसकी स्थिति झज्जर हो गई है। हम अभी नगर पालिका के फर्रुखनगर के बाहर खड़े हुए हैं। यहाँ पर जैसा कि बताया कि तानाशाही रवैया अपना रहे हैं। जो चेयरपर्सन है, यहाँ पर चेयरमैन है, उसकी चलती नहीं, उनके पति और उनके पिताजी चलाते हैं। ये कितना सत्य है, इस पर भी एक जांच का विषय है। मैं रमाकांत उपाध्याय, सहयोगी दिव्या और सपना के साथ, फर्रुखनगर गुड़गांव। धन्यवाद।